स्वर्गीय महान पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए खुदावंद, जो आपने हमारे जीवन में दिया। होने दे खुदावंद, आज का वचन हर एक के जीवन में कार्य करे, हर एक को बड़ी बरकत दे। पिता यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आज पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ, परमेश्वर ने अब्राम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिसे तू प्रेम करता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊँगा, होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राम सवेरे उठा और अपने गदहे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक, अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि करके लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राम ने आँखें उठाकर उस स्थान की ओर दूर से देखा। उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास ने यहीं ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत कर फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। तब अब्राम ने होमबलि की लकड़ी ले पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी अपने हाथ में लिया। वे दोनों एक साथ चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राम से कहा, हे पिता। उसने कहा, मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होमबलि की भेड़ कहाँ है? अब्राम ने कहा, मेरे पुत्र, होमबलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। वे दोनों संग संग आगे चलते गए। जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुँचे, तब अब्राम ने वहाँ वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राम, हे अब्राम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इसलिए मैं अब जान गया तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राम ने आंखें उठाई, क्या देखता है? उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राम ने जाके उस मेढ़े को लिया और उसने अपने पुत्र के स्थान पर उसे होमबलि करके चढ़ाया। अब्राम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक ये भी कहा जाता है, यहोवा ने पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। हालेलुया। आज हम इस स्टोरी से देखते हैं कि एक तो परमेश्वर ने अब्राम की परीक्षा की। अब्राम ने उसकी सबसे प्यारी चीज़ मांगी और उसने परमेश्वर के साथ आनाकानी नहीं की कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपने पुत्र को बलि नहीं करूंगा, एक ही तो मेरा बेटा है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपनी सबसे प्यारी चीज़ परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार हो गया और यही चीज़ परमेश्वर पे उसका विश्वास और मजबूत करती है। और इससे क्या हुआ कि एक तो परमेश्वर ने उसके लिए भेंट का इंतज़ाम किया और अब्राम के विश्वास को परखा गया और उस अब्राम को शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। और इस स्टोरी से हम सीखते हैं कि अगर हम परमेश्वर के लिए कुछ करते हैं, अपनी कीमती से कीमती चीज़ें भी अगर हम परमेश्वर के लिए दे देते हैं, अपना जीवन, अपना तन और मन अगर परमेश्वर के लिए देते हैं, सबसे कीमती समय, अपना कीमती चीज़ें और अपना कीमती जीवन, जो भी प्रभु ने हमें दिया, अगर हम परमेश्वर को दे देते हैं और उसी तरह करते हैं जैसे परमेश्वर कहता है, तो आप यकीन मानिए भाई और बहनों, कोई भी भली वस्तु परमेश्वर
आपके आपके लिए से पीछे नहीं रहेगा, मतलब कि हर एक वो आशीष जो आपके लिए परमेश्वर ने रखी है आपको ही मिलेगी। और एक तो आपके विश्वास में बढ़ोतरी होगी, और परमेश्वर कभी भी जैसे अब्राहम को शर्मिंदा नहीं होने दिया, आपको भी नहीं होने देगा। और इस स्टोरी से सबसे बड़ी बात जो हम सीखते हैं वो है परमेश्वर मुहैया करने वाला परमेश्वर है। यानी परमेश्वर हर एक चीज़ को, हमारी परिस्थिति को, हालातों को, हमारी हर एक चीज़ को जानता है। एन मौके पर जो परमेश्वर ने उसके लिए भेड़ का इंतज़ाम किया वो पहले से किया हुआ था, मगर वो अब्राहम के सामने प्रकट कब हुआ, जब उसने परमेश्वर के प्रति अपना भय और अपनी आज्ञाकारी और अपना विश्वास दिखाया, तो उसको वो मुहैया की जो परमेश्वर ने चीज़ वो नज़र आई। उसी तरह अगर हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, उसका भय मानेंगे, उसकी आवाज़ सुनकर उसके पीछे पीछे चलेंगे, जैसा परमेश्वर ने हमें कहा है वैसा ही करेंगे, तो हमारे लिए भी वो बेड़ा प्रभु ने रखा हुआ है, वो भेंट हमारे लिए रखी हुई है जो हमने परमेश्वर को देनी है। इसलिए भाई और बहनों, आप परमेश्वर पर पूर्ण विश्वास करें, आपको वो कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। और आज यकीन मानिए, अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन रहे हैं तो जैसे अब्राहम के लिए परमेश्वर ने मुहैया किया, आपके लिए भी प्रभु आज मुहैया करेंगे, उपाय करेंगे और ब्लेस करेंगे आपको इस वचन के द्वारा। आमीन। सबको जय मसीह।